एक लड़के ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने कुछ देर तक सोचा और मंजूरी दे दी। लड़का अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। लड़के ने विदेश में कड़ी मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया और बहुत अमीर आदमी बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो लड़के को वापस घर लौटने की इच्छा हुई। लड़के ने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर घर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह लड़का कुछ दिनों बाद अपने गांव पहुंचा। गांव के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। ये सुन के सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, लेकिन मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। लड़के को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने उस ज्ञान के सूत्र को खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को एक ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। लड़के को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। लड़के ने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दे देता हूँ। घर के चौकीदारों को लड़के ने इशारे से अंदर जाने को कह दिया और कुछ भी कहने से मना कर दिया। लड़का सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहाँ का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। लड़के ने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता कर रहा था और ये अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। लड़का 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार पीछे हटाई, लेकिन तलवार किसी बर्तन से टकरा गया। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोलते ही पत्नी ने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। आपके इंतजार में इतने वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने को झुका तो माथे की पगड़ी लड़के के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। लड़के की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर लड़के की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से ही मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लेवे, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय न ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे और फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, यह छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।